देखिए, जिनकी आपको बहुत समय से प्रतीक्षा थी और हमको जिनकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी, वो वृंदावन के गौरव भागवत कथा के श्रेष्ठ वक्ता, परम सरस, और जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में भागवत की ध्वजा को ऊंचा कर रखा है, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पारासर आपके सामने पधारे हैं, जिनका दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। न केवल यहाँ कर रहे हैं बल्कि टीवी पर अनेक बार आप जिनका दर्शन कर चुके हैं और श्रवण कर चुके हैं, ऐसे स्वनाम धन्य मैं आपका परिचय दूं। ये तो एक सूर्य को दीपक के दिखाने के समान है। कोई सूर्य को दीपक को दिखा के कैसे अपना उपहास कराए। तो डॉक्टर साहब न केवल भागवत वक्ता हैं बल्कि वृंदावन के जो मूल श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ करके जो भागवत की कथा कहते हैं, वह आप हैं। क्योंकि भक्ति का प्राकट्य तो भागवत की कथा के अर्थों से ही निकलता है। तो आप ऐसे वक्ता हैं, सारे विश्व में आपने यश फैला रखा है। हमारे ऋषि परंपरा के संवाहक, आज की नई पीढ़ी के जिनसे उदाहरण प्राप्त किया जा सकता है, नई पीढ़ी जिनसे जीवन शैली सीख सकती है, ऐसे डॉक्टर साहब जिनकी कथा में रस की बरसात होती है, ऐसे परम सम्मानीय डॉक्टर साहब हमारे सामने पधारे हैं। ज़्यादा तो क्या कहें, बहुत दिनों से हमारे आपके मिलने की कामना थी। बहुत दिनों से हमारे मन में थी। देखिए, हमारे मन में बहुत दिन से आपका हमारा बातचीत तो होती थी कई बार, पर कभी प्रत्यक्ष मिलने का मौका, एक बार कटारी जी, युगल किशोर जी कटारी जी के यहाँ भागवत हुई तो वहाँ थोड़ी देर के लिए मिलना हुआ। फिर हमारा मिलना जुलना अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चलता था। आप भागवत के वक्ता हैं, आप विद्वान हैं, परम विनम्र हैं, ये सब बातें भी कम हैं। एक और विशेष बात है, आपने एक पाराशर आध्यात्मिक पीठ की संरचना की है, निर्माण कराया है, जिसमें ब्राह्मणों के बालक विद्वान लोग बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सारे भारत में आपने भारतीय संस्कृति के प्रचार का बीड़ा उठाया है। इनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और केवल इतना ही नहीं बंधुओं, मैंने एक बार आपके विद्यालय का वीडियो देखा। मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं, आपके विद्यालय के सभी छात्र मया सम्यक प्रकारेण श्रुतम तत्र सर्वे छात्राः संस्कृत माध्यमेन वार्तालापं कर्तुं समर्थाः सन्ति। अस्य महापुरुषस्य विद्यालयस्य छात्राः सर्वे जना व्यवहारं संस्कृत भाषया एव अकुर्वन् आसन् मया दृष्टम् इति तु अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। यदि ईदृशाः महापुरुषाः अस्माकं समक्षे समागताः सन्ति, महोदयस्यमपि कथा प्रचलिता, परन्तु श्रीमद्भागवती कथामपि त्यक्त्वा अधुना अस्माकं समक्षे समुपस्थिताः इति तु अस्माकं सौभाग्यं जातम्, अस्माकम् अतीव सौभाग्यं वर्तते। नाहं किञ्चिदपि अधिकं कथिष्यामि, कमपि विषयं नीत्वा यदि कथिष्यामि तर्हि समयाभावः वर्तते। अधुना कथां पूर्ण तु भवति एव न, परन्तु कथां विश्रम्य अत्र समागतः। पश्चादपि अनेकानि कार्याणि सन्ति, अस्मात् कारणात् नाधिकं समयम् अत्यवहस्यामि। अहं तु अतिसंक्षेपेण निवेदयामि यत् सर्वत्र सर्वे वक्ता स्वहृदये श्री श्यामसुंदरं धृत्वा एव कथां कथयन्ति। कोऽपि वक्ता न कथयति, तेषां हृदये स्थित्वा भगवान् श्रीहरि श्यामसुंदर एव सर्वेषां वक्तृत्वशक्त्याः स्वभावं प्रकटयन्ति। भगवान् श्री श्यामसुंदर एव, परञ्च अयमेव महापुरुषः तु स्वयं श्यामसुंदर अस्ति। अस्मात् कारणात् सर्वाणि भावानि। अधुना अस्माकं गोपी गीता प्रचलति, तत्र फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् अयं श्लोकः प्रचलति। गोप्याः कथयन्ति यदि प्रभो भवतां चरणकमल यदि अस्माकं शिरसि धेहि शिरसि स्थापयिष्यन्ति तर्हि अस्माकं सौभाग्यं भविष्यति। यदि भवन्तः इति कथयन्ति यदि गोप्यः मम चरणकमलस्य स्थापनस्थानं शोभनं न सन्ति, पवित्रा न सन्ति,
तर्हि फणार्पितं चरणाम्बुजं सन्ति यदि फणोपरि धारित्वा समर्था भवन्ति तर्हि अस्माकं शिरसि दहिन इति कथं न भविष्यति। श्रीमद्भागवते गोप्यः चरणानां विविध भावं दर्शयन्ति। रामायण मध्ये विभीषणमपि भगवत् श्री रामचन्द्रस्य चरणेषु विविधान भावान तत्र कथयन्ति। जे पद हर सरोज में होई अहो भाग्य में देखो सोई जे पद परस तरी रस नारी दंडक कानन पावनकारी तत्र विभीषण चरणेषु स्वभावं दर्शति। अत्र गोप्यः भगवत् चरणारविन्देषु स्वेषु स्वेषु भावं नीत्वा प्रदर्शयन्ति। अस्मात् कारणात् भगवत् श्रीकृष्णस्य चरणारविन्दे ध्येयः ध्येयः स्मर्तव्यं कीर्तव्यम् इत्यादयः चरणकमलेव एक एव हरिस्तत्र कारणं पादसेवनम् इति भावम् अत्र गोप्यः प्रदर्शयन्ति। नादिकं वक्ये समय नीत्वा समयं लब्ध्वा कदापि कमपि विषयं चर्चा भविष्यति। अत्र अतीव सौभाग्यं बंधुओं, हमारा आपका परम सौभाग्य डॉक्टर साहब पधारे, कथा को विराम करके और दूसरे कार्यक्रम में पधारने वाले हैं, परंतु आप सबका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य है ऐसे विद्वान हमारे मध्य में हैं जो वृंदावन के गौरव हैं। और वस्तुतः वृंदावन की जो पहचान है वो तो विद्वानों से ही है। कोई विद्वान या कोई व्यक्ति अन्य प्रकल्पों से यदि यश और अर्थ को इकट्ठा कर भी ले तो वो वृंदावन के यश में उसका कोई गण्य भाव नहीं हो सकता। वृंदावन की विशेषता तो यही है कि सारे विश्व में वृंदावन भागवत जी का प्रचार कर रहे हैं। वृंदावन के विद्वान, उन्हें ऐसे प्रचार प्रसार करने वाले विद्वानों में आपका यश सर्वोपरि हो रहा है। तो ऐसे डॉक्टर साहब के लिए हम व्यवहार करते, बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सभाओं में पधारते रहेंगे जिससे लोगों का आनंद और बढ़ जाए। अब आपसे निवेदन है कि आप दो शब्दों में हमारी श्रोताओं को आशीर्वचन देंगे अथवा जो भजन अथवा, क्योंकि आप सब में आपका पंडित्य हासिल है। संगीत में भी आप अद्वितीय हैं, वक्ताओं में आप अद्वितीय हैं, व्याकरण में आप अद्वितीय हैं। कोई भी विषय आपसे अछूता नहीं है। एक व्यक्ति में इतने गुण होना ये भी एक अचंभे की बात है। तो डॉक्टर साहब जो चाहें आशीर्वचन अथवा भजन जो चाहें डॉक्टर साहब आपके लिए सब लोग ताली बजाकर आपका सम्मान करेंगे। और बहुत कम समय है आपके पास, आप इतने समय विराजिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब का आनंद लीजिए। और रास में मन रस ही आ गया। रास रसानाम समूह रास, रास का अर्थ रसों का समूह, जहाँ रस की बरसात हो वो रास है। हमें तो ये लगा कि हमारा रास चल रहा था और स्वयं रस ही डॉक्टर साहब के रूप में हमारी कथा में आ गया, इसलिए हम सब रसीले हो गए, सब रसमय हो गए, सब रासमय हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षण सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम भक्वेत इनके पद बंदन किए नासै बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री आचार्य जी तथा मंचस्थ समस्त महापुरुष और इस सुंदर
कथा में अपनी स्वर लहरियों की सरिता प्रवाहित करने वाले समस्त संगीतकार एवं पारायण में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, ये मेरा परम सौभाग्य है जो पूज्य श्री की वाणी सुनने और उनके दर्शन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मुझे जब ये पता चला कि महाराज श्री का भी स्थान यहाँ बनने वाला है तो मेरे मन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे विद्वानों से, जैसा भी महाराज भी कह रहे थे, ऐसे महापुरुषों से ही तो ब्रज की शोभा है। मैं आपके ग्रंथ का भी दर्शन किया और उस ग्रंथ को देख करके ही महाराज श्री की समस्त दिव्यता का अनुभव हो गया कि देखो, विद्या ददाति विनयम। महाराज स्वयं इतने विद्वान हो करके दूसरों को कितना आदर दे रहे हैं, कितने विनम्र वचनों से आपने, हमारा तो सुन सुन करके हमको स्वयं संकोच में गड़ गए कि बैठे कि खिसके, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। और विद्वान के द्वारा इतनी प्रशंसा सुनना ये निस्संदेह वैसे तो सौभाग्य की बात है और हमारे लिए बड़े संकोच की बात लगी। और यही विद्वान की पहचान है, इसी से जीवन में पात्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमापनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो विद्वान जो सच में होगा उसकी वाणी व्यवहार में उतनी ही विनम्रता होगी। एक कहावत है, जो घड़ा आधा भरा होता है वो छलकता बहुत है, और जो परिपूर्ण पूरा पानी से भरा हो वो शांत रहता है, और उसी में पूर्णता का गांभीर्य होता है। पूज्य महाराज श्री में मैं तो बहुत दिनों बाद दर्शन पा रहा हूँ, और परंतु आपके ग्रंथ में जो प्रथम श्लोक की ही व्याख्या आपने कितने अर्थों में की है, ऐसा ग्रंथ भी दुर्लभ है। क्योंकि शास्त्रों में, संस्कृत में आपको तो वंशीधरी टीका में अर्थ मिल जाएंगे, पर उसको सरलता से संस्कृत की टीका के साथ साथ हिंदी में भी अनुवादित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए लोगों को सामने आता भी नहीं है वह अर्थ। और महाराज श्री ने अपने ग्रंथ में प्रथम श्लोक के ही अनेक अर्थ प्रकट करके, वो भी हिंदी में उसका अनुवाद करके सरल कर दिया है। और ऐसे आचार्य वृंदावन धाम में यदि रहेंगे तो जो भागवत का केंद्र है, गढ़ है ये वृंदावन धाम, यहाँ छोटे छोटे विद्यार्थी केवल भागवताचार्य बनने के लिए ही ज़्यादातर आते हैं। और ऐसे आचार्यों का सानिध्य रहेगा तो निस्संदेह स्वस्थ भारत का और स्वस्थ भागवत मंच का निर्माण होगा। क्योंकि भारत में हमेशा दो ही गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। तो राजगद्दी में भी संशोधन दिखाई पड़ रहा है शनै शनै, और आप जैसे आचार्यों की उपस्थिति में अब निस्संदेह भागवत की गरिमा का भी पूरी तरह से संरक्षण हो सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी बढ़िया रास की लीला चल रही थी, गोपी गीत के श्लोक हम सुन रहे थे, और अब बीच में जैसे खीर में कोई कंकड़ आ जाए तो स्वाद किरकिरा हो जाता है। तो मैं आपके स्वाद को किरकिरा करना नहीं चाहता। पूज्य श्री की वाणी के द्वारा जो रास का रस बरस रहा है उसको ऐसे ही बरसाते रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा एक अधिकारी वक्ता के मुख से सुन रहे हैं। कथाएं तो खूब हो रही हैं, पर विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई कहे मैं विद्वान हूँ तो उसके सामने भागवत रख दो तो भागवत उसमें उसकी योग्यता का पता चल जाएगा। तो विद्वानों की कसौटी श्रीमद् भागवत है, परंतु ऐसे अधिकारी वक्ता का आज वर्तमान में दर्शन अत्यंत दुर्लभ होता जा रहा है, जो आज आप लोगों के, आपके भाग्य से ऐसी व्यासपीठ पर ऐसे परम अधिकारी वक्ता हैं। आप सबके ऊपर केवल रास का ही रस नहीं बरस रहा, बल्कि बरसाने वाली स्वयं कृपा बरसा रही हैं। यदि उनकी कृपा न बरसी होती तो आप इस प्रकार से इतनी उपस्थिति में यह रस पान नहीं कर रहे होते। मैं तो इस भवन को भी पहली बार देख रहा हूँ, पहले भी देखा था पर इस भव्य रूप में नहीं देखा था, इस रूप में पहली बार देख रहा हूँ। सत्संग भवन भी भव्य है
और हमारे आचार्य श्री की वाणी भी दिव्य है। और ऐसी भव्य दिव्य रसमयी धारा में आप लोग इसी प्रकार अवगाहन करें। मैं अधिक समय न लेते हुए व्यासपीठ को की आज्ञा का पालन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। महाराज जी की आज्ञा है, एक भजन सुनाई देते हैं और ऐसा भजन सुनाते हैं कि आप भी हमारे साथ गाएं। बोल बंसी वारे की। और इसी भजन में हमारे ब्रज के परम संगीत के रसिक गायक पूज्य श्री पधारे हैं। और असली भजनों का आनंद तो आप इनकी वाणी से लीजिए। वो तो हम तो व्यासपीठ की वाणी का आदर रखने के लिए गुनगुना दिए। पुनः पुनः व्यासपीठ को प्रणाम। आप सबके सौभाग्य की सत सत सराहना करते हुए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं जो ऐसी सुंदर कथा आप ब्रजभूमि में बैठ के श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी कृपा की और आज तो मणि कांचन योग हो गया। देखिए कितना हमारा सौभाग्य, आप पधारे और आपके बगल में ही डॉक्टर दिनेश जी प्रिंसिपल साहब जो जयपुर से पधारे हैं इतनी दूर से, और आपके पास में हमारे गुरुजी के उत्तराधिकारी परम गुरु भक्त श्री नरहरिदास जी महाराज, जिन्होंने हमारे गुरुदेव के कार्यों को चला रखा है, गौ सेवा, भागवत सेवा, आप भी पधारे हैं। और साथ में अब वो तो बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत के सम्राट, वृंदावन के महान संगीतज्ञ श्री बनवारी लाल जी शर्मा साहब पधारे हैं। ये मणिकांचल योग हो गया, बहुत अच्छा रहा। तो ये हमारा सौभाग्य ही है, आज हमारा 6वां दिवस धन्य हो गया। आज हम लोग इतने गदगद हो गए हैं कि ऐसे विद्वानों की विभूति और वहाँ संगीताचार, तो बहुत आनंद आया। भगवान श्याम सुंदर के लिए गोपियाँ रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। देखिए भागवत में तो रोने का भी स्वर है, गाने के तो स्वर होते ही होते हैं, ये लोग सब गायक लोग जानते हैं, पर वृंदावन में तो गोपियां रोती भी स्वर से ही हैं। तो यहाँ संगीतज्ञ होना और यहाँ स्वर लहरियां आना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोपियां मीठे मीठे स्वर में रोने लगी। भगवान तासा माविर छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। भगवान पीताम्बर धर पधारे, पीताया राधाया अमरम धार्यति थी पीताम्बर धरा। बोल कृष्ण भगवान की।